प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के हिंदी विषय को पढ़ेंगे। ये हमारा कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है और चैप्टर 18 है। और हमारे चैप्टर का नाम है हौसले की उड़ान। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। यह पाठ बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करता है। बिहार की बेटियों का यह संसार समाज की रूढ़ियों पर प्रहार है। आधुनिक बिहार की बेटियों की संघर्ष और उनके हौसलों की उड़ान हमें परिचित कराता है। यह पाठ खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में शिक्षा और संघर्ष की अहम भूमिका होती है। यह भूमिका यदि बेटियों के समूह से आए तो बदलाव की नई बयार का एहसास होता है। लंबे समय से दमन, उत्पीड़न और उपेक्षा की शिकार बेटियों को ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद लग चुका है। आइए कुछ ऐसे ही बेटियों से मिले जिन्होंने अपने हौसले के उड़ान के बल पर सामाजिक ताने बाने को बदलने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई है। नोखा प्रकरण रोहतास की गुड़िया से मिलकर आपको एहसास हो जाएगा कि पढ़ाई का जुनून क्या होता है। गुड़िया के माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे। एक दिन गुड़िया ने कुछ कर गुजरने का हौसला महसूस किया। पिता मोहम्मद आसीन इदरीसी को माँ समेत उसने घर में बंद कर दिया और 13 किलोमीटर पैदल चलकर नोखा के उत्पीड़न केंद्र पर पहुँच गई। वहाँ पहुँच उसने अपना नामांकन कराया। पेशे से ड्राइवर पिता को इस बात की जानकारी 2 दिन बाद मिली। आनन फानन में वे उत्पीड़न केंद्र पहुँचे और बेटी को घर लाने की जिद पर अड़ गए, पर बेटी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। पिता को समाज की बंदिशों की चिंता थी, पर गुड़िया के आगे उनकी एक न चली। कुछ समय बाद उत्पीड़न केंद्र बंद हो गया। अब गुड़िया ने गांव के स्कूल में अपना नामांकन करा लिया। वह पढ़ लिख कर अध्यापिका बनना चाहती थी। उसका सपना है कि अपनी जैसी लड़कियों के साथ ही उन लड़कियों की भी इच्छा पूरी कर सके जिसके मन में पढ़ने की ललक तो है, पर बाधाएं जिन्हें पराजित कर देती है। गुड़िया गांव समेत अपने इलाके में मिसाल बन गई है। कैमूर के चेनारी प्रखंड के मथई गांव निवासी विष्णु शंकर तिवारी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। दरअसल उनकी बेटी सोनी ने पूरे जिला में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया था। वह गांव ही नहीं पूरे प्रखंड की चहेती बन गई थी। सोनी का हौसला लगातार बढ़ता गया। वह राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बन जमालपुर गए, जहां उसे पहला स्थान मिला। फिर उसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया। सोनी को विश्वास है कि एक दिन वह पूरे देश का भी प्रतिनिधित्व करेगी और देशवासियों की उम्मीद पर खरी उतरेगी। कदम अपने उम्र की बच्चियों से अलग है। वह अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तनकर खड़ी हो जाने का हौसला रखती है। फिर वह उसकी परवाह नहीं करती कि सामने खड़ा आदमी कितना खतरनाक है। गणेशपुर मुशर्री प्राथमिक विद्यालय, बख्तियारपुर प्रखंड, मुंगेर जिला निवासी ने कदम नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदारों के सामने बच्चे के जुलूस की नेत्री के रूप में तनकर खड़ी हो गई। उसने ठेकेदार को साफ तौर पर कहा कि यदि कार्यस्थल पर हमारे स्कूल का एक भी बच्चा या बच्ची काम करते दिखे तो हम आपका काम नहीं होने देंगे। कदम स्कूल के बाल संसद की प्रधानमंत्री है। पिता जितेंद्र माझी और माँ शांति देवी को अपनी इकलौती बेटी पर नाज है। कदम बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है और लोगों के दुख दर्द दूर करने का जज्बा रखती है। मथुरापुर कहतरवा पंचायत शिवहर के 94 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रहमान खान को अपनी पोती जैनब खानम पर गर्व है। वे जैनब की उम्र दराजी के लिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं। दरअसल दादा जैनब के जीवट और इल्म ज्ञान की ललक के प्रति खासे संजीदा है। मोहम्मद मंसूर खान एवं फूल बीबी बेटी जैनब की पढ़ाई महज 3 दर्जे के बाद ही छुड़ा दी गई। वजह पर्दा प्रथा की जकड़बंदी थी। लेकिन जब गांव में ही जगजगी केंद्र खुला तब एक बार फिर जैनब की ललक परवान चढ़ी। मार खाने के बावजूद वह तालीम के लिए स्कूल जाने लगी। फिर जैनब पीछे मुड़कर नहीं देखी। अब वह बीए में पढ़ रही है, साथ ही लड़कियों को महिला शिक्षण केंद्र में शिक्षित भी कर रही है। लड़कियों की आत्मरक्षार्थ प्रयासों में भी वह सहायक बनी है। ब्लू बेल्ट प्राप्त जैनब आत्म रक्षार्थ लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण भी दे रही है।
आपने देखा कि कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति और बदलाव की इच्छा रखने वाली सामान्य बेटियों ने असाधारण काम किया और समाज के हौसले को बढ़ाया। बिहार की ये बेटियां आप सभी का आह्वान करती हैं कि शोषितों वंचितों के प्रति मानवोचित दृष्टि का व्यवहार करें और उनके लिए किए जा रहे संघर्षों के प्रति सम्मान का भाव रखें। ये पाठ्य पुस्तक वितरण समिति की ओर से है। यहाँ का शब्दार्थ है जज्बा यानी कि जोश, उम्र दराजी यानी कि लंबी उम्र के लिए, और परवान चढ़ना यानी कि अत्यधिक उन्नति करना। तो आज का ये चैप्टर हमारा यही समाप्त होता है। ये चैप्टर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।